हाय फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो स्पाइस रैक्स ऑर्गेनाइजेशन और उसकी क्लीनिंग से रिगार्डिंग है। स्पाइसेस की क्वांटिटी हमारे घर में ज़्यादा होती है। डिफरेंट डिशेस के लिए डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस को एक साथ कलेक्ट करके रखना भी एक चैलेंजेबल टास्क होता है और ऐसे में स्पाइस रैक्स को क्लीन एंड मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है स्पाइस रैक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड उनकी क्लीनिंग के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने शेल्फ्स के बीच में कंटेनर के साइज़ के अकॉर्डिंग प्लाई लगाकर पूरी जगह को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ किया है। मसालदानी में यूज़ होने वाले सारे मसालों को मैंने मीडियम बॉक्सेस जिसमें अप्रॉक्सीमेट 250 ग्राम के ऊपर मसाले आ जाते हैं उनको एक साथ रखा है, ताकि मसालदानी जैसे ही खाली होती है तो मैं उन्हें एक साथ टॉप अप कर सकूं। इसके बाद कुछ छोटे कंटेनर्स जिसमें 100 ग्राम से ऊपर मसाले हम लोग रखते हैं, इसमें मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, तेज़पत्ता, लौंग, गरम मसाला, इन सभी को एक ट्रे में रखा है ताकि गरम मसाले का सारा सामान मेरे पास एक जगह इकट्ठा हो जाए और कैटेगरी के हिसाब से रहे। इसी तरह मैंने अगली ट्रे में अजवाइन, छोटी राई, अमचूर पाउडर, सौंफ, मेथी दाना, काला नमक, ये सभी एक ट्रे में रखा है। ये जितने भी स्मॉल कंटेनर हैं इनको ट्रे में रख के अरेंज करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको सेल्फ आपकी ख़राब नहीं होती है, देखने में भी ये अच्छे लगते हैं और आपको कोई भी कंटेनर अगर उठाना है तो उससे दूसरा कंटेनर ख़राब नहीं होता है। तो इनका रख रखाव बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है अगर हम इन्हें ट्रे में अरेंज करके लगाते हैं। अब कुछ मसाले जिनको मैंने फ्रिज में प्लेस किया है, जैसे सांभर मसाला, रसम मसाला, पाव भाजी मसाला, छोले मसाला, इमली, खसखस, सिट्रिक एसिड और एक्स्ट्रा हींग। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑल पर्पस स्पाइस रैक को मैं वीकली बेसिस पे टॉप अप करती हूँ और रेडी करके रखती हूँ। ये स्पाइस रैक मुझे इंस्टेंट हेल्दी एनर्जी ड्रिंक बनाने में, इंस्टेंट स्नैक्स बनाने में या किसी भी खाने में टेस्ट और फ्लेवर को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या बना के रख सकते हैं। यहाँ मैं जीरा पाउडर ज़रूर करके रखती हूँ। जीरा पाउडर हमारे लिक्विड ड्रिंक्स में, स्नैक्स के ऊपर डाल के खाने में काफ़ी टेस्ट एनहेंस करता है। उसके बाद पीली सरसों और काली सरसों, इन दोनों को मैं पीस के रखती हूँ। ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ये इंस्टेंट अचार जितने भी मौसम वाले होते हैं, लौकी, गाजर, मूली, सेम का अचार, मिर्च का अचार, जो कि हम लोग 4-5 दिन के अंदर यूटिलाइज़ कर लेते हैं, उनमें बनाने में बहुत काम आते हैं और वैसे भी जो लॉन्ग टर्म के लिए अचार डालना चाहे उसमें भी काम आते हैं। इसके बाद पिसी सौंफ मैं करके रखती हूँ। इससे जितनी भी स्टफिंग होने वाली सब्जियां हैं, जैसे करेला है या और भी स्टफ़ पराठे हैं, इसमें यूज़ हो जाता है। समोसे का आलू बनाने में यूज़ हो जाता है, बेड़ई बनाने में यूज़ हो जाता है। तो जहाँ भी आप सौंफ का यूज़ करते हैं तो पिसी सौंफ बहुत काम आती है। इसके बाद चिली फ्लेक्स, चिली को पीस के ज़रूर रखती हूँ, जो पास्ते के ऊपर डालने में या साबूदाना बड़ा बना रहे हैं, मूंग दाल के चीले, ढोकले या बहुत सारे किचन के ऐसे आइटम जहाँ आप चिली को डाल के अपना स्वाद बढ़ाना चाहें, वहाँ ये काम आ जाती है। इसके बाद पीसी इलायची, ये हमारे चाय में, दूध की ठंडाई बनाने में, मिठाइयाँ बनाने में बहुत काम आ जाती है। इसके बाद लिक्विड ड्रिंक की जान हमारी पुदीना पाउडर। पुदीना पाउडर के लिए पुदीना की पत्तियों को आप अच्छी तरह निकाल लीजिए और धो के फिर इन्हें फ्रिज के किसी बैग में सुखाने के लिए आप धूप में रख दीजिए। धूप में 1 से 2 दिन के अंदर ये सूख जाती हैं और उसके बाद इन्हें आप पाउडर कर लीजिए। और पाउडर जब आप करके देखेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल हरा पाउडर आपको मिलेगा, किसी भी तरीके की गंदगी इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने वॉश किया है और बैग के अंदर इसको सुखाया है। और ये काफ़ी ग्रीन रहता है, काफ़ी सुगंधित रहता है और ऐसा ही अच्छा, बहुत अच्छा फ्लेवर ये ड्रिंकों में लेके आता है। इसी तरह आप कड़ी पत्ते की पत्तियों को भी आप पत्तियां निकाल के उन्हें वॉश करके धूप में सुखाएंगे। सुखाने के बाद पाउडर करके रखेंगे तो बहुत सारे डिशेस जहाँ कड़ी पत्ता यूज़ होता है वहाँ ये काम आ जाता है। एक बार आपका ऑल पर्पस स्पाइस रैक रेडी हो जाए, उसके बाद आप देखिए कितने सारे जो काम हैं हम लोग इंस्टेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एनर्जेटिक ड्रिंक बनाना बता रही हूँ जो हम लोग इंस्टेंट बना सकते हैं। यहाँ पर आंवला ड्रिंक सबसे पहले मैं बता रही हूँ। आंवला ड्रिंक बनाने के लिए मैं मोदी केयर का 20 ml आंवला जूस को ले रही हूँ, जो कि एकदम प्योर है और इसमें जीरा पाउडर,
पुदीना पाउडर, काला नमक, बस इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद ये हमारी आंवला ड्रिंक रेडी है, जिसे खाना खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं और उसके आधा घंटे बाद तक हम लोगों को कुछ नहीं लेना है। फिर जलजीरा बना सकते हैं। इसमें नींबू मैं ले रही हूँ, जितने लोगों के लिए हमें ज़रूरत है उतना नींबू ले रही हूँ। काला नमक डाल रही हूँ, पुदीना पाउडर डाल रही हूँ, जीरा पाउडर डाल रही हूँ। बस अब मैं मिक्स कर दे रही हूँ। ये जलजीरा हमारा रेडी है, जो कि इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसी को ही अगर मुझे प्रोटीन ड्रिंक में कन्वर्ट करना है और टमी फिलर बनाना है तो मोदी केयर का मैं ये प्लांट प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जिसमें 80% प्रोटीन होता है। बस इसको मैं मिक्स करूँगी और प्लांट प्रोटीन होने की वजह से ये किसी तरीके के भी लम्स क्रिएट नहीं करता है, आसानी से घुल जाता है और ये टेस्टी प्रोटीन का जलजीरा रेडी हो गया है। अब घर पर इसी तरह हम लोग वेजिटेबल सूप्स तैयार कर सकते हैं। वेजिटेबल सूप के लिए जो भी सब्जियां हमारे पास अवेलेबल हैं उन सब्जियों को ले लेंगे। और कई बार घर में देखा है बहुत सारी थोड़ी थोड़ी सब्जियां भी बच जाती हैं, तो उनको भी हम लोग सूप में यूज़ कर सकते हैं। और बेस देने के लिए टमाटर ज़रूर हम लोग पर पर्सन के हिसाब से इसमें टमाटर डाल लें, अदरक डाल लें, कड़ी पत्ता डाल लें, जो भी सब्जियाँ हमारे पास बची हुई हैं वो सब्जियाँ डाल लें। उसको हम लोग कुकर में ले लेंगे, पानी डाल देंगे जितने पर्सन के लिए हम लोगों को चाहिए। और बस कुकर में हम लोग अगर 4-5 इसकी सीटी ले लेते हैं और कुकर ठंडा होने पर इसको हम लोग जो आटे की छानने वाली छन्नी होती है, जिसमें कि बड़े साइज़ वाली जो छन्नी होती है, उससे हम लोग इसको छानेंगे। तो देखेंगे जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट होता है सिर्फ वही जाता है। जैसे ड्रम स्टिक का वेस्ट है, टमाटर का छिलका है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये ऊपर रह जाती, बाकी पूरा फाइबर इसमें नीचे आ जाता है। पूरा फाइबर आप इसको यूटिलाइज़ कर पाते हैं। ये जितनी भी एनर्जी ड्रिंक है, ये मैं जितने भी जूम मीटिंग मेरी बेटी की होती है, हस्बैंड की मीटिंग चल रही है, मैं अपने खुद के लिए पूरे परिवार के लिए बनाती हूँ, बीच बीच में देती हूँ। मेरी डॉटर भी इस ड्रिंक को बहुत अच्छी तरीके से पीती है। इसके बाद हम लोग बनाना शेक बना सकते हैं प्रोटीन के साथ में। इसके लिए हम एक बनाना मैं ले रही हूँ, एक सिंगल पर्सन के लिए बना रही हूँ और उसमें 1 चम्मच प्लांट प्रोटीन का डाल रही हूँ और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च मिला रही हूँ, थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला रही हूँ, पानी डाल रही हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से और इन सभी को मैं मिक्स कर ले रही हूँ। तो देखिए मेरा 1 गिलास प्रोटीन बनाना शेक रेडी है, जो कि काफ़ी टमी फिलर होता है और जो लोग दूध नहीं पी रहे हैं वो प्रोटीन बनाना शेक भी पी सकते हैं। इसके बाद इंस्टेंट ठंडाई बनाई जा सकती है। ठंडाई बनाने के लिए मैं 1 गिलास ही बना रही हूँ। मैं थोड़े से बादाम, 4 बादाम करीब मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसके बाद इसमें मैं 1 गिलास मिल्क के अंदर ये बादाम डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा छोटी इलायची का जो पाउडर मैंने बनाया है वो डाल रही हूँ। इन सबको आपस में मिक्स कर दिया। देखिए रेडीमेड हमारी ठंडाई रेडी हो गई। तो इस तरीके से आप बटर मिल्क भी बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास किचन में ये स्पाइसेस रेडी हैं तो कितनी आसानी से कितनी सारी जो ड्रिंक्स हैं ये बनाई जा सकती हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारे समय को बचत करते हुए और हमारा मन लग जाता है काम करने में। अरे कोई चीज़ रेडी है तो चलो, बनाने में समय नहीं लगना है तो हम झट से बना के पी लेते हैं और पूरे परिवार को भी पिला पाते हैं। अब स्पाइस रैक की क्लीनिंग के लिए या कोई भी जितने भी मैंने स्पाइसेस को रखने के लिए सेल्फ यूज़ की है उन सब की क्लीनिंग और मेंटेनेंस करना भी मोदी केयर के साथ बहुत आसान होता है। इसके लिए मैं माइटी इन वन का यूज़ कर रही हूँ। माइटी इन वन में क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है तो जर्म किलिंग का भी काम हो जाता है और दाग धब्बे भी अच्छी तरीके से हट जाते हैं। इसको मैं जस्ट स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे करके मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ ताकि अंदर से जितने भी कॉर्नर तक की गंदगी है वो बाहर निकाल आए। और अब मैं इसको गीले कपड़े से बस पोंछ दे रही हूँ। आप देखेंगे एकदम स्पार्कल क्लीन जो क्लीनिंग है वो हमें मिल जाती है और साथ में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ में। आपको अगर मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।